जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी एलएलबी पार्ट 4 के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे ख़्याल से बहुत छुट्टियां हो गई हैं। अब अपनी पढ़ाई की तरफ वापस आइए क्योंकि ये आपको 2-3 महीने पहले तैयारी शुरू करना पड़ेगी। एलएलबी पार्ट 4 की सब्जेक्ट्स जो मैंने देखे हैं वो काफ़ी टफ़ हैं। उस लिहाज से अगर आपने तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ साथ तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मैं आपको सिलेबस से फेमिलियराइज़ कर सकूं ताकि आपको सारी चीज़ों का पता लग जाए कि ये आपका सिलेबस है, ये आपकी आउटलाइन है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप ये चीज़ें, ये एक्ट जो है वो कवर करोगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं जी एलएलबी पार्ट 4 में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट का आपके मार्क्स होगी 100, यानी आपको 45 मार्क्स लेना ज़रूरी है अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट क्लियर रहे। ठीक है, सबसे पहले पेपर 1 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, लॉ 2। इसके अंदर मज़ीद जो कैटेगरीज आपने क्लियर करनी है वो मैं आगे मज़ीद सिलेबस को एक्सप्लोर करती हूँ। फिर उसके बाद आपके पास इक्विटी है, पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 3 आपका मर्केंटाइल लॉ है जो कि 100 मार्क्स का ही है। फिर लॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। फिर आपके पास आ जाता है पर्सनल लॉ। ठीक है, पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो कि आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। स्पेशल एंड लोकल लॉ भी आपका कितने का है, 100। ये टोटल सारे सब्जेक्ट्स मिला के आपके टोटल मार्क्स बनेंगे 700। आपको ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे। जिस तरह से आपका पेपर नंबर 1 है जिसके अंदर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2। इसके अंदर आपकी 3 कैटेगरीज होंगी, मैं उनके साथ ही आगे मार्क्स भी लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कवर करोगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, केसेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 20 मार्क्स का है, ये 60 मार्क्स का है और ये 20 मार्क्स का है। आपने टोटल कितने मार्क्स लेने हैं, 45 मार्क्स लेने हैं। अब दो तरह की कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की। एक तो कहते हैं हमने टॉप करना है जी, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए ताकि हम फर्दर स्टडीज़ के लिए जब अप्लाई करें तो वो मार्क्स हमारी हेल्प आउट करें। और एक होते हैं जो कहते हैं भाई हमने सिर्फ पास होना है, हमें सिर्फ डिग्री लेनी है। तो फिर ये आपने अपना डिसाइड करना है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालूंगी हमेशा की तरह। जो आप स्टूडेंट्स मेरे साथ एलएलबी पार्ट 1 से तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं टॉपिक्स पकड़ती ही इंपॉर्टेंट हूँ, उनके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। जो बच्चे वो वीडियो देख लेते हैं और वो टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं तो उनका इंशाल्लाह पेपर क्लियर हो जाता है। तो सेम इसी तरह हम एलएलबी पार्ट 4 के अंदर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे, टॉपिक्स निकालेंगे जो आप प्रिपेयर करोगे। फिर उसके बाद आपका पेपर नंबर 2 है इक्विटी। इसके अंदर आपने करने हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इंक्लूडिंग मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी। फिर उसके बाद आप ट्रस्ट एक्ट 1882 जो कि आपका आएगा 20 नंबर का, आप उससे कवर करोगे। द स्पेशल रिलीफ एक्ट 1877 आप देखोगे जिसके आपके मार्क्स होंगे 40। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपने सिर्फ बिल्कुल पास करना है तो आप ये 2 एक्ट कर लें। ठीक है, या आपको जो ये 20 मार्क्स आप छोड़ दें या फिर आप 2 कर लें। लेकिन मैं तो हर एक्ट की आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कराऊंगी। हमारी कोशिश ये होगी कि 1 महीने के अंदर हम 2 सब्जेक्ट तो कम से कम कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप एक सब्जेक्ट पहले लेके चलना चाह रहे हैं, उसको पहले कवर कर दें, या फिर आप चाह रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चला जाए। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद आपके आ जाता है जी पेपर नंबर 3 मर्केंटाइल लॉ। इसके अंदर आपके आ जाए कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो कि आपको कितने नंबर का है, 60 नंबर का है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपका 20 मार्क्स का है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आ जाएगा आपका जो कि आपका है कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। फिर आपके पास पेपर नंबर 4 है। जब हम लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जब डिस्कस करेंगे, इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हम जब दूसरे महीने हमारा चौथा सब्जेक्ट या तीसरा सब्जेक्ट जो शुरू हुआ होगा तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो कि टोटल मार्क्स है 40 मार्क्स। फिर आपके पास आ जाएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो कि कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। सक्सेशन एक्ट आ जाएगा आपके पास 1925 आपके कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 आपके पास 20 मार्क्स का। प्लीज़ इस बात को नोट करिएगा कि हम इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। फिर साथ साथ हम एज़ यूजुअल जिस तरह हम पहले करते रहे हैं, हम साथ साथ पास्ट पेपर का एनालिसिस भी करते जाएंगे। हर टॉपिक जब हम करेंगे
हम साथ साथ देखेंगे पास्ट पेपर में वो कैसे कैसे पूछा गया है, आया मैंने हर डायमेंशन क्लियर की है कि नहीं की, आपने खुद से भी रिसर्च करनी है, आपने खुद से भी देखना है कि मैंने हर चीज़ डायमेंशन कवर की है या नहीं की। फिर कोई डायमेंशन अगर मेरी तरह से रह जाती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके वो बता सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इसके अंदर आप करोगे, ठीक है। फिर आप मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, ये आप कवर करोगे। गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट जो है वो आप कवर करोगे। फिर आपका एक सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसके भी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और 10 से 15 दिन में ये सब्जेक्ट इंशाल्लाह हम ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास रह जाते हैं स्पेशल एंड लोकल लॉज, टोटल मार्क्स ये भी 100 का है, ठीक है। सारे आपके सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। इसके अंदर आप रिफॉर्म एक्ट 1967 कवर करोगे जो कि आपका है 60 नंबर का। फिर उसके बाद प्रीएम्पशन एक्ट है आपके पास 1991 20 मार्क्स का, आप वो कवर करोगे। पंजाब टेनेंसी एक्ट आपके पास है 1887 जो कि आपके पास है 20 मार्क्स का। तो अब आपको सब्जेक्ट्स की क्लियरेंस हो गई। वो बच्चे जो बिल्कुल किसी कॉलेज नहीं गए उनके लिए बिल्कुल पता लग गया कि जी आपके कितने सब्जेक्ट हैं। फिर आगे उन सब्जेक्ट की आउटलाइन आपके साथ शेयर कर दी गई। मज़ीद इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे, जब मैं कोई भी फॉर एग्जांपल मैं पहले सब्जेक्ट शुरू करती हूँ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इक्विटी, आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली अगर मैं कोई चूज़ करती हूँ तो पहले उसके हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर वीडियो बनेगी। फिर हम उसके बाद टाइमलाइन डिस्कस करेंगे कि हमने इतने दिनों के अंदर ये सब्जेक्ट कवर कर देना है और इस डेट को आपको इस टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो वो फिर एक प्रॉपर जिस तरह से सेशन चलता है उसी तरह से आपका सेशन चलेगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने मुझे सपोर्ट करना है, जितना हो सके उतनी वीडियोज़ को शेयर करना है। जो रही बात नोट्स की, नोट्स आपको इंशाल्लाह बहुत आसान वर्डिंग्स के अंदर मिलेंगे, पेड होंगे लेकिन प्राइस रिलेटिवली बहुत कम होगी, ठीक है। और वो जो है जैसे ही फॉर एग्जांपल ये एक सब्जेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा इसके नोट्स आपके तैयार होके आपको मिल जाएंगे इन शॉर्ट वर्डिंग। आपका काम ये है कि आपने वीडियो देखनी है, साथ आपने अपने नोट्स तैयार करने हैं, साथ आप मेरे नोट्स ले लीजिएगा या जिस भी आप अकेडमी से पढ़ना चाह रहे हो उसके नोट्स ले लीजिएगा। तैयारी आपने अभी से करनी है, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि अब आप एक प्रीमियम लेवल पे हैं, पार्ट 4 है आपका, तो उसी लिहाज से तैयारी करिएगा ताकि आपको सप्लीमेंट्री में अल्लाह ना करे जाना पड़े। तो तैयारी साथ साथ से करिएगा। अभी मैं आपके प्रॉपर सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ LLB पार्ट 4 का। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।